अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम टू सम। सबसे पहला क्वेश्चन है एरेज के बारे में। मैंने एरेज के बारे में आपको 2D एरे भी पढ़ा दिया, 1D एरे भी पढ़ा दी, वेक्टर के बारे में बता दिया। अब उसके ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है लीड कोड का, क्वेश्चन नंबर 1 है टू सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। बहुत ईजी लेवल का सवाल है, इजी लेवल का क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिला है लीड कोड पे, तो इसे ही हम सॉल्व करके देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप एक 2 पॉइंटर अप्रोच भी देखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इसमें देखोगे एक बेसिक अप्रोच। अगर आप शुरू कर रहे हो इसे, जस्ट आप लीड कोड पे क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आप किस तरीके से उसे सोच सकते हो, ठीक है ना। तो वो पहले मैं उस मेथड से बताता हूँ, आप सबसे पहले आप किस तरीके से सोचोगे। तो सबसे पहले आप इसे क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स से हमें एक एरे दे रखा है आपका 2 4 6 8, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें टारगेट गिवन है। लेट्स से टारगेट मुझे गिवन है आपका 10। इसका मतलब क्या है, मुझे एरे में से कोई दो आप एलिमेंट ढूंढो जिनका सम ये आ रहा हो 10। कोई दो एलिमेंट ढूंढो जिनका सम क्या आ रहा हो 10 आ रहा हो, मतलब टारगेट मेरा ये 10 आ रहा हो दो एलिमेंट को, ठीक है ना। इसलिए आपको ये टू सम प्रॉब्लम कहलाता है। तो इसमें आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, आंसर आपको मिलेगा, देखो एक तो आपको मिल जाएगा 2 और 8 मिलेगा एक तो आपको, ठीक है ना। और एक आपको क्या मिल सकता है 6 और 6 4 10, ये भी मिल सकता है आपको एक 6 और 4। तो आपको दो आंसर है इसमें, ठीक है ना। मतलब आपको ये रिटर्न कराना है, ठीक है ना। रिटर्न आपको ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न कराना है। अगर आपका टारगेट मौजूद है, मतलब कोई दो एलिमेंट का सम आपका इसके बराबर आ रहा है, तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। अदरवाइज़ अगर आपका ये टारगेट नहीं मिला, दो एलिमेंट का सम करके आपको 10 के बराबर नहीं मिला, जो भी आपका टारगेट है उसके बराबर नहीं मिला, तो आप फॉल्स रिटर्न करा दो, ठीक है ना। इस केस में आप कहोगे या तो यहाँ पे तो दो मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, एक बारी उसने अगर वो रन करके देगा, उसे एक पेयर मिल गया, ठीक है ना, एक ऐसा पेयर मिल गया जिसका सम क्या आ रहा है टारगेट के बराबर आ रहा है, तो रिटर्न ट्रू कर दे, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। तो अगर दो आपको ऐसे पेयर मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको वो तो ट्रू रिटर्न करा देगा, ठीक है ना। तो इसकी अप्रोच क्या होगी देखते हैं, आप इसे किस तरीके से करोगे। सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, हर एक पेयर बना के देख लेते हैं हम, ठीक है ना। पेयर बना के देख लें, टोटल पॉसिबल पेयर बना के देख लेते हैं, उनका सम कर देते हैं। अगर वो सम मेरा 10 के बराबर आ गया तो मैं उसे रिटर्न ट्रू करा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं सारे पेयर कैसे कर सकता हूँ, देखो ये आपने पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा आपने, ये जब आप पैटर्न्स पढ़ रहे होगे ना, उस तरीके जब आपने पढ़ा होगा ये चीज़ ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप आई को यहाँ फिक्स करोगे, फिर आप पहले आप 2 को सबके साथ चेक करोगे, 2 को 4 के साथ चेक करोगे, आप 2 का सम 6 के साथ चेक करोगे, फिर आप 2 का सम 8 के साथ चेक करोगे, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे आओगे 4 पे, फिर आप 4 का सम 6 के साथ चेक करोगे, 4 का सम 8 के साथ। अब 4 का 2 के साथ नहीं करो, क्योंकि वो तो जब 2 का आप कर रहे थे ना, तो जब ये वाला केस जब भी आपका हो गया था, ठीक है ना, 2 और 4। अब आप क्या करोगे, 4 का 6 के साथ करोगे, 6 का 8 के साथ करोगे, ठीक है जी। लेट से आपको अभी भी नहीं मिला आंसर, तो आप फिर 6 पे जाओगे, फिर 6 का और 8 का करोगे आप सम, ठीक है ना। अब 4 और 2 का क्यों नहीं करा 6 के साथ, क्योंकि देखो जब हम 2 का कर रहे थे तो 2 और 6 वाला ऑलरेडी आ गया था, ठीक है ना, तो वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर आपका बचेगा 8 अब आगे किसी के साथ होना है, तो फिर आप इसके बाद आप रुक जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल को तो आप देखोगे नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आपको एक और कंडीशन है कि आपको सेम एलिमेंट को नहीं करना। जैसे अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 और 5 को नहीं करना, मतलब सेम एलिमेंट का सम नहीं देखना आपको, दोनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल कैसे निकाल सकते हो पेयर्स, मैंने बता दिया। पहले आप इस पे फिक्स करो, फिर आप इसे फिक्स करो, ठीक है ना, इस पे वैल्यू फिक्स करो और सब सारे एलिमेंट्स को चेक करो इसके साथ सम, फिर आप एक प्लस कर दो, फिर आप यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आकर आप फिर आगे के सारे एलिमेंट के साथ इसका सम चेक करके देखो, तो पता चल रहा है यहाँ पे आपको 2 बार लूप चलाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप बेसिकली आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो हम चला के देखते हैं किस तरीके से आप इसे करोगे। एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने एल्गोरिथम तो आपको बता दी किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। पहले आपने क्या करा, 2 और 4 का सम करा, फिर 2 का इसके साथ सम करा, फिर 2 का इसके साथ सम करा।
और आपने फिर चेक कर लिया कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं, क्या मुझे टारगेट के बराबर इनका सम मिला, या 2+4 देखोगे आप, फिर 2+6 देखोगे, फिर 2+8 देखोगे, वैसे आपको तो यही मिल जाएगा वो आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 2+8 में ही मिल जाएगा, 2+8 आपने करा, ठीक है ना, तो फिर वो आगे तो रन ही नहीं करेगा, उसने रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो इसे कोड करके देखते हैं। मैंने बताया नेस्टेड, ये तो आपको समझ में आ गया, एक एलिमेंट को सबके साथ चेक कर रहे हैं, फिर इसे एक आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उसे सबके साथ चेक कर रहे हैं, तो ये नेस्टेड लूप का कंडीशन है, ठीक है ना। पैटर्न्स में आपने पढ़ा होगा नेस्टेड लूप बहुत बार, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। तो फॉर कैसे करोगे आप, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक जाओगे आप, i इज लेस देन इसका जो साइज है ARR डॉट साइज, और फिर आप क्या कर दोगे, i को प्लस प्लस कर दोगे। फिर इसके बाद अब आपने i 0 पे यहाँ पे रखा था ना, अब आप क्या करोगे, इसको सबके साथ चेक करोगे, तो फॉर लूप अंदर दोबारा चलेगा, int j ले लेते हैं, ठीक है ना, j इज इक्वल्स टू कहाँ से चलेगा, आप कहोगे ये 0 इंडेक्स था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 1 लिख देते हैं, नहीं गलत, अब आपको i लिखना पड़ेगा। i क्यों, ये देखो जब i हमारा बढ़ता जाएगा ना, एक बार i 0 है, फिर i 1 होगा, फिर i 2 होगा, तो हमें j कहाँ पे चाहिए, i+1 पे चाहिए। अब आप कहोगे i मेरा यहाँ पे, तो j मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ ना, नहीं, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि आप सेम एलिमेंट का सम नहीं चेक करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, j को जो स्टार्ट करना है आपको i+1 से स्टार्ट करना चेक करोगे, मतलब आप इन दोनों का सम चेक करोगे, सिर्फ 2 और 2 का सम चेक नहीं करोगे, मतलब सेम एलिमेंट सेम इंडेक्स पे एलिमेंट का सम चेक नहीं करोगे। सेम एलिमेंट का तो आप कर सकते हो, लेट्स से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप करोगे। तो मतलब एक ही इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे, मतलब एक एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लोगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे समझ गए होगे आप क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं। तो j इज इक्वल्स टू i+1 से स्टार्ट करोगे। अगर आपका i देखो यहाँ पर है 2, 4, 6 और 8, ठीक है, अगर आपका i यहाँ पर है तो आप j यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, मतलब 2 और 4 का सम लोगे आप, फिर आप 2 और 6 का सम लोगे, तो वो नेस्टेड लूप में तो हो ही रहा है, ठीक है ना। कहाँ तक चलाओगे आप j को, j यहाँ से स्टार्ट करा आपने, यहाँ पे तो i था, ठीक है ना, j यहाँ से स्टार्ट करा, तो आप सबको चेक करोगे ना इसके साथ, तो j आपका यहाँ से यहाँ तक चलेगा, मतलब आपका यहीं तक चलेगा ARR, j इज लेस देन ARR डॉट साइज। और फिर आप क्या कर दोगे, j को आप प्लस प्लस कर दोगे, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, कंडीशन लगा दोगे इसकी टारगेट की कि ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, टारगेट के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो मेरा ट्रू, रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया। अब मैं इस फॉर लूप से भी बाहर आ गया, फिर इस फॉर लूप से भी बाहर आ गया, इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं। अरे यार आपने पूरा इस वाले फॉर लूप से भी आप बाहर आ गए, मतलब एलिमेंट मौजूद ही नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, तो आपको कोई ऐसा पेयर मिला ही नहीं जो आपका टारगेट किसके बराबर हो, 10 के बराबर, इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, दोनों फॉर लूप से बाहर आ गए। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न आप कर दोगे फॉल्स। समझ रहे हो आप। और फिर यहाँ पे आपका ये जो वो था क्या, फंक्शन जो था वो आपका बंद हो जाएगा। फंक्शन लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये क्वेश्चन करके देखेंगे लीड कोड पे, ठीक है ना। अब आप क्या होगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताओ क्या हो गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे ये O ऑफ n टाइम चल रहा है, फिर इसके अंदर भी ये O ऑफ n चल रहा है, O ऑफ n-1 चल रहा है, लेकिन वो O ऑफ n इंटू O, ठीक है ना, n इंटू n-1 अगर आप करोगे तो देखो -1 तो नेगलेक्ट हो गया, तो ये n² हो जाएगा। तो O ऑफ n² में कोड चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ के आना, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा, मैं दोबारा नहीं बता रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने क्या कर रहे हैं, ये n लेंथ का वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये n टाइम चल रहा है ये फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप भी n टाइम से चल रहा है, ठीक है ना। देखो ना, j इज लेस देन ARR डॉट साइज, ठीक है ना, वर्स्ट केस में ये n टाइम से चलेगा, ठीक है ना। तो O ऑफ n² हो गया आपका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, O ऑफ n²। क्या मैं इससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखो अपने कोड को क्या करना है ना, ऑप्टिमाइज़ करना है। लेकिन अभी आप शुरू में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, आपने जैसे स्टार्ट करा अभी आपका लीड कोड पे क्वेश्चन करना, तो आप अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है ना। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको जो वो आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आपका कोई एरर नहीं आ रहा या रॉन्ग आपका नहीं आ रहा आंसर, ठीक है ना। आप उसे सही से सॉल्व करवा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर आपको धीरे धीरे आपको जो है
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो क्या है ओ ऑफ एन स्क्वायर से बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता। स्टार्ट करते हैं टू सम प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे INT सम बना लोगे। INT सम में आप क्या रख दोगे, नम्स ऑफ आई कॉमा, या भी यहाँ पे नम्स मत बनाओ, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर लगाओगे आप, फॉर INT i इज इक्वल्स टू 0 से चलना है। कहाँ तक चलोगे आप, i इज लेस देन कहाँ तक, नम्स डॉट एरे तक, नम्स डॉट साइज तक चलोगे आप, ठीक है। तो नम्स डॉट साइज तक आप चले, फिर आपने क्या करा, i को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो फिर दोबारा अंदर फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर एक केस चेक करना है। तो आप अंदर एक और फॉर लूप लगाओगे, INT j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 से करोगे। i से क्यों नहीं करा हमने, क्योंकि हम सेम एलिमेंट को, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका यू मे नॉट यूज सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है ना। उस एलिमेंट को आपको दोबारा नहीं करना। अच्छा, इसमें रिटर्न क्या करना है आपको, इसमें रिटर्न आपको करके देना है, यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर, और आपको रिटर्न इसमें करके देना इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स आपको रिटर्न इंडेक्स, ठीक है ना, ये था ना, तो ये आपको रिटर्न इंडेक्स रिटर्न करके देना है। तो अब क्या करेंगे, आई को आपने प्लस जे को i प्लस 1 कर दिया, और कहाँ तक चलाओगे, ये भी आप जे इज लेस देन, कहाँ तक चलाओगे आप, नम्स डॉट साइज तक चलाओगे, इसे भी नम्स डॉट साइज तक आपने इसे चलाया, और फिर आप क्या करोगे, जे को भी आप प्लस प्लस कर दोगे। अब यहाँ पे आप नीचे सम अब यहाँ पे लिख लो, एक वेरिएबल बना, लेकिन हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इफ़ ARR लिख रहा हूँ मैं, नम्स, इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ, अगर आपका ये नम्स ऑफ जे अगर आपके इसका सम, ठीक है ना, नम्स ऑफ जे का सम आपका किसके बराबर होता है, इक्वल टू टारगेट के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर नम्स का आपका सम जो है वो टारगेट के बराबर होता है, तो आप क्या करो, रिटर्न करा दो जो भी आपको रिटर्न कराना है। अब तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न कराना है, मुझे इंडेक्स रिटर्न कराना है, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न, और देखो रिटर्न में क्या रिटर्न कराना है मुझे, देखो वेक्टर रिटर्न कराना है। तो आप एक वेक्टर बना लो अलग से, ठीक है ना, 2 साइज़ का ही वेक्टर बनाओगे, 2 ही आपको एलिमेंट्स रिटर्न करना है। तो बेसिक, और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न आपने कर दिया i कॉमा जे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसे रन करके देखते हैं कोड को। तो इसे मैंने रन करा, देखते हैं कंपाइलर एरर दिखा रहा है आपका, नॉन वैलिड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इन। अच्छा, जब हमारा जो है, ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने i कॉमा जे, और यहाँ पे हम यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। रिटर्न कर दो आप i कॉमा जे, ठीक है ना, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया i कॉमा जे। इसे आगे रन करके देखते हैं। i और जे आपके, तो यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर रहे हो, -1 रिटर्न करा दोगे आप, ठीक है ना। अगर आपके वो नहीं मिले तो आप क्या करोगे, -1 रिटर्न करा देना। तो इसे सबमिट करके देखते हैं, 2 टेस्ट केस पास कर गए। तो देखो आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब तो इतना ये अच्छा कोड नहीं था, कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगी, O ऑफ n स्क्वायर लगी आपकी, ठीक है ना। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर, क्या हम इससे बेटर कोड नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस में जाओ, और सॉल्यूशन में जाके आप देखोगे तो हैश टेबल पे भी आपको O ऑफ n स्क्वायर में करा रखा है हैश मैप से, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने वो अभी आपको नहीं बताया। तो आप देखो ये इससे भी हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। तो हमने टू सम सेकंड, ठीक है ना। पहले वाला मैंने 2 पॉइंटर से क्यों नहीं कराया, वहाँ पे आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। अब इंडेक्स रिटर्न करना है तो आप 2 पॉइंटर से करने के लिए उसे सॉर्ट करोगे। तो सॉर्ट अब अगर आप कर दोगे उसे, तो फिर आपका वो इंडेक्स आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो आप देखना एरर आएगी। तो इसलिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, लीड कोड का ही 167, ठीक है ना। 2 सम सेकंड है ये। इसमें क्या है, आपका एरे जो है ना वो आपका सॉर्टेड है,
तो अब एरे सॉर्टेड है तो आप उसमें इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो 2 पॉइंटर के अप्रोच से। मुझे बेसिकली यहाँ पे आपको 2 पॉइंटर टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2 पॉइंटर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना देख रहे हैं तो उस पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना 2 सम का, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड पे, उसमें जो है वो आप हैश टेबल से भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ऑफ एन में हो जाएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन मैंने वो आपको पढ़ाया नहीं है तो इसलिए मैं आपको 2 पॉइंटर अप्रोच से करा रहा हूँ। वहाँ पे भी आप कर सकते हो लेकिन वहाँ पे आप फिर रिटर्न नहीं करा पाओगे ना इंडेक्स, क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया एन लॉग एन से, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन फिर आपने सॉर्ट कर दिया तो आप फिर वहाँ पे इंडेक्स रिटर्न नहीं करा पाओगे। तो इसमें इंडेक्स आप रिटर्न करा पाओगे क्योंकि यहाँ पे सॉर्टेड एरे ही दे रखा है, ठीक है ना। जो एरे आपको गिवन है ना, गिवन एरे जो है वो आपका सॉर्टेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दो आराम से, यहाँ पे आप 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दो, 2 पॉइंटर अप्रोच आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखते हैं कि किस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 2 पॉइंटर अप्रोच आप देखोगे किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो देखो 2 पॉइंटर अप्रोच से किस तरीके से करोगे आप, देखो वहाँ पे भी आप कर सकते थे, पहले आप सॉर्ट कर देते लेकिन फिर आप इंडेक्स रिटर्न नहीं करा पाओगे ना, वो आपके एरर दिखाएगा, करके देखना उसे। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लगा सकते हो 2 पॉइंटर, और ये 2 पॉइंटर अप्रोच से ही होगा। ओ ऑफ एन होगी इसमें, अब एन लॉग एन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे गिवन है। अगर सॉर्टेड नहीं गिवन होगा तो हम कर देते, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं इसे, मैं समझाता हूँ 2 पॉइंटर अप्रोच से आप कैसे करोगे। पहले वाला मेथड आपने देख लिया, वो बेसिक मेथड तो ऑफ एन स्क्वायर है, वो आप 2 सम 1 में भी चला के दोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वो वहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। ऑफ एन में भी आप उसे कर सकते हो लेकिन वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए ऑफ एन से मैं अभी नहीं करा सकता, तो उसे आप ऑफ एन स्क्वायर से ही रहने देना। ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं हम, इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन से करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो 2 पॉइंटर अप्रोच से आप कैसे करोगे, आपको एक सॉर्टेड एरे गिवन है 2 4 6 8 10 और ये 12। तो आप इसमें पॉइंटर मानोगे, एक तो आई आप यहाँ पे मान लोगे, एक आप जे आप यहाँ पे मान लोगे। 2 पॉइंटर से मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा रखा रिवर्स एन एरे, ठीक है ना। उसकी थोड़ी क्वालिटी थोड़ी कम है लेकिन आप उसे देखना 720p पे देखना आप, या 1080 पे देखना, तो वो सही से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप 2 पॉइंटर अप्रोच से एक वाला भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल। तो 2 4 6 ये आपको एक एरे दे रखा है और आपने इसमें 2 पॉइंटर मान लिया आई और जे आपने लास्ट में मान लिया और आई आपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे मान लिया, 0 इंडेक्स पे, और ये 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, सम देखना है आपको और वो टारगेट के बराबर देना। आपको एक टारगेट गिवन है वही जैसा भी करा है, ठीक है ना। तो आपको सम निकालना है टारगेट का। लेट्स से हम टारगेट ले लेते हैं आपका, बताओ कितना ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं 4 और 10, 14 ले लेते हैं टारगेट, या 14 छोड़ो 6 और 10 16 ले लेते हैं टारगेट, ठीक है जी। हमें ये टारगेट रिटर्न करना 12 और ये 4, ये 12 4 में भी चल जाएगा खैर। तो 16 के देखो 2 मिल रहे हैं, एक तो 12 और 4 वाला हो सकता है, एक आपका 6 और ये 10 वाला हो सकता है, 10 और ये 6। तो हम तो पहले वाले रिटर्न, कोई और सा देख लो आप यहाँ पे, हम देख लेते हैं 8 और 6 8 9 10 14 देख लेते हैं, 14 भी हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ और लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे ना क्वेश्चन करने में। तो 6 और ये 11 17 ले लेते हैं हम, ठीक है ना। 17 और कोई नहीं हो रहा होगा, लेकिन 12 और ये नहीं हो रहा 17, ठीक है ना। 17 बस एक ही है। तो हमें 17 टारगेट का, मैंने आप कुछ भी ले लो लेकिन वो 2 भी हो रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ताकि समझ में आए अच्छे से, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने टारगेट ले लिया 17। तो अब आपको 2 ऐसे सम निकालने हैं। तो सम आप क्या करोगे, 2 एलिमेंट का सम करोगे। तो सम पहले आप डिफाइन कर लेना, ARR ऑफ आई प्लस ARR ऑफ जे, ये आपने सबसे पहले डिफाइन कर लिया। और एक हमें टारगेट गिवन है और टारगेट यहाँ पे क्या 17। तो आप 2 पॉइंटर अप्रोच से कैसे चलोगे, पहले आप इन दोनों का सम करोगे। तो 12 प्लस 2 कितना होगा 14। तो 14 के टारगेट के बराबर है, नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो 14 क्या है, दो सम की वैल्यू सबसे पहले मेरी क्या है 14 आई, और टारगेट क्या था मेरा 17। क्या 14 17 से बड़ा है, 14 17 से बड़ा नहीं, छोटा है 14। तो मुझे इस 14 को टारगेट के बराबर लाने के लिए मुझे सम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो सम की वैल्यू कैसे बढ़ाऊंगा मैं सम की वैल्यू बढ़ाने का, ये सॉर्टेड एरे है, ये आपको ध्यान रखना, सॉर्टेड एरे गिवन है, ये 2 पॉइंटर अप्रोच अभी काम करेगी इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार सम को टारगेट के बराबर लाने के लिए मुझे सम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यार 14 मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा, जब 17 आएगा तो मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसे क्या, अब मुझे यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट लिए थे ना, एक तो मैंने लिया था 2 और मैंने एक लिया था 12। तो यार मुझे इन दोनों में से कोई एक अगर मैं बढ़ा दूं, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मुझे इसे इसके बराबर लाने के लिए इसे बढ़ाना पड़ेगा सम को बढ़ाने के 2 तरीके, सम किससे मिलके बना है 2 और 12 से, मतलब 2 एलिमेंट से मिलके बना है। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं बढ़ा दूं, तो 12 को तो बढ़ा नहीं सकता, इसके आगे कुछ है ही नहीं,
2 को बढ़ा सकता हूँ कैसे करके, इसे आगे पहुँचा के, और 12 को देखो 2 को मैं आगे, अगर आई को मैं आगे पहुँचा दूँ तो अब इसे सम ले लो, तो आपका सम की वैल्यू बढ़ गई। अब आप कहोगे यार जे को भी पीछे ले आओ, तो आप अगर जे को पीछे लाओगे तो इससे और छोटा मिलेगा, क्योंकि सॉर्टेड एरे था तो इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, तो आपको इससे पहले जो एलिमेंट मिलेगा वो 12 से भी छोटा होगा, तो सम की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये आई को प्लस प्लस करोगे अगर सम आपका छोटा है टारगेट से। तो सम अगर आपका टारगेट से छोटा, सम इज लेस देन टारगेट है, तो आप क्या करोगे, आई को आप प्लस प्लस कर दोगे, आई को, ताकि आपको एक एलिमेंट बड़ा मिल जाए। तो एक एलिमेंट बड़ा मिल गया तो सम की वैल्यू बड़ी मिल गई, सम की वैल्यू बड़ी मिल गई तो वो टारगेट के करीब होगी, पक्का नहीं पता होगी या नहीं, लेकिन टारगेट के करीब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर सम की वैल्यू आप कम कर देते तो टारगेट के करीब हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने सम की वैल्यू बढ़ा दी, हो सकता है टारगेट के बराबर हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन करीब हो जाएगी टारगेट के। तो वही तो हमें करना, फिर हमें कुछ ना कुछ करके फिर हमें मिल ही जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपने देखा, इसे आपने आगे बढ़ा दिया। अब इन दोनों का सम करो आप, 12 और 4 का, तो 12 + 4 आप करो, कितना आया, 16 आया। क्या 16 टारगेट के बराबर है, सम था ये, ठीक है ना। क्या सम की वैल्यू टारगेट के बराबर है, नहीं है, 17 था सम। अब भी सम क्या है आपका, लेस देन है टारगेट के, तो सम अब भी लेस देन है टारगेट के, मतलब सम की वैल्यू बढ़ाओ। सम की वैल्यू बढ़ाने का क्या तरीका है, कोई एक एलिमेंट की वैल्यू बढ़ाओ। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या थे, 4 और 12 थे, तो इन दोनों में किसी एक की वैल्यू बढ़ाओ, तो आप 4 की बढ़ा सकते हो। सिर्फ आप क्या करोगे, आई को आप प्लस प्लस कर दोगे, आई आप यहाँ पे लिया, तो 12 और 6 कितने हो गए, अब देखो। अब आप क्या करो, अब सम की वैल्यू क्या हो गई, देखो सम की वैल्यू क्या ये है, अब ये आ रहा आई क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, तो और फिर ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 + 12 कितने हो गए, 6 + 12 18। अरे ये तो सम की वैल्यू तो बड़ी हो गई टारगेट से। अरे देखो ना, अब टारगेट 17 था, अब सम की वैल्यू 18 आ रही, तो हमारा कोड गड़बड़ हो गया। हमें तो यार, हम तो उसे और करीब ला रहे थे, तो और आगे निकल गया। कोई बात नहीं, आगे निकलने दो। अब क्या करूँगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना, सम की वैल्यू अब ज़्यादा हो गई टारगेट से, तो अब मैं क्या करूँगा, सम की वैल्यू को क्या करूँगा, बताओ, सम की वैल्यू को थोड़ी कम करूँगा। तो कम करने का तरीका क्या है, जे को माइनस माइनस करो। तो आप क्या करो, जे को थोड़ा इधर लेकर आओ, ताकि सम की वैल्यू अब थोड़ी कम हो जाए। तो आप जे को इधर लेकर के आए, तो 4 पे हो गए। तो अब देखो क्या हो गया, 6, ये तो 6 ही थी, तो 6 प्लस ये क्या थी, 11, ये कितना हो गया आपका, ये 17 हो गया। देखो मुझे वैल्यू मिल गई, देखो मुझे वैल्यू मिल गई। ये आंसर रिटर्न करा दो। अब वो रिटर्न क्या कराना है, ट्रू रिटर्न कराना या फिर इंडेक्स रिटर्न कराना, वो तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको सम की टारगेट की वैल्यू मिल गई। तो मैंने क्या करा, मैं इसे एक बार बता देता हूँ आपको। तो मैंने देखो क्या करा, मैंने 2 एलिमेंट का सम लिया, एक मैंने एरे लिया था, 2 4 6 8। मैंने पहले इसका सम करा। अगर सम की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, लेस देन हो रही है टारगेट के, तो आप क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो, जो पहला वाला पॉइंटर था ना उसे प्लस प्लस कर दो, ताकि सम की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए। अगर आपका, ठीक है ना, ये आप करोगे, अगर सम ये है, अगर सम आपका क्या है, सम आपका ग्रेटर देन है टारगेट के, तो आप सम की वैल्यू थोड़ी कम करोगे। तो कम करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम की समझ लो आप, सम की वैल्यू कम करो, तो वो कैसे करोगे आप, जे माइनस माइनस, सॉर्टेड एरे था ना, तो जे को माइनस माइनस करो, तो कोई छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। और आप अगर सम की वैल्यू टारगेट के बराबर हो रही है, सम इज इक्वल्स टू अगर आपका टारगेट हो रहा है, तो बस आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। अब जो आपको रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न कराना है, इंडेक्स, इस क्वेश्चन में ना इंडेक्स रिटर्न कराना होगा। तो इधर 2 पॉइंटर अप्रोच से आप कोड डायरेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखवा रहा कोड, आपको समझ में आ गया, मैंने एल्गोरिथम लिख दिया, बस यही था, ठीक है ना। समझने के लिए देखो यही काफ़ी है। अब इसे कोड करके देखते हैं, तो आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम 2 पॉइंटर अप्रोच से देखेंगे अब 2 सम प्रॉब्लम। देखो मैंने इससे पहले जो आपको कराया था ना, ये वाला, ये 2 सम, इसे आप 2 पॉइंटर से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिटर्न करना है इंडेक्स। तो अगर आप इसे सॉर्ट कर दो 2 पॉइंटर में, आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर सॉर्ट कर दोगे ना, तो फिर आप देखो इंडेक्स सही, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका इंडेक्स ना। जैसे ही वाला क्वेश्चन है, तो आपने ये इंडेक्स ही चेंज हो गए। अब आप रिटर्न इंडेक्स करोगे तो आपका फिर वो गलत हो जाएगा ना कोड, तो यहाँ पे आपको वो टेस्ट केस पास ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप 2 पॉइंटर अप्रोच से कर ही नहीं सकते हो। इसका आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका जो है वो ऑफ एंड में भी मिल जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन वो आपका हैश मैप से होगा, वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो अभी आपको बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा, तो आप उससे ट्राई करके देख लेना खुद से, ठीक है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, देखो 167 है आपका, ये एरे का सॉर्टेड एरे गिवन है। इसमें बेसिकली सेम 2 सम प्रॉब्लम है। ये मीडियम लेवल का है, वो इजी लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भी इजी लेवल का ही मानोगे आप, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल दोनों। इसमें सॉर्टेड एरे गिवन है, ठीक है ना। और आपका ये, इसमें एक और नई चीज़ है आपकी,
आपको जो करना है इंडेक्स को जो है ऐड बाय 1, मतलब उसमें +1 करके रिटर्न करना है। वहाँ पे तो हमने डायरेक्ट i, j रिटर्न कर दिया था हमारे इंडेक्स जो थे उसके। इसमें आपको क्या करना है, इंडेक्स को +1 करके रिटर्न करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच से करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका int i = 0 से इनिशियलाइज कर दूँगा, और int j को लास्ट पॉइंटर को कहाँ से इनिशियलाइज कर दूँगा, ये आपका एरे क्या गिवन है, नंबर्स। इसे मैं ARR नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे आसानी रहे। इसे आप क्या कर दोगे, जे को ARR डॉट साइज से आप इसे इनिशियलाइज, साइज -1 से, सॉरी, ठीक है ना। ये लास्ट में आप रखोगे ना इंडेक्स को, ये आपने ये कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप वाइल लूप चलाओगे बेसिकली ना। यहाँ पे आप सॉर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो सॉर्टेड एरे गिवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सॉर्ट नहीं करोगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। पहले सम देख लेते हैं, सम क्या होगा हमारा, सम = ARR ऑफ i, और ये आपका प्लस ARR ऑफ j आपने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे int दे देते हैं, int सम को मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और फिर हम वाइल लूप चलाएंगे। अब वाइल जब तक i मेरा छोटा है j से, जब तक आप चलते रहो। अब कंडीशन चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर मेरा सम ही बराबर हो गया आपके किसके, टारगेट के बराबर हो गया, अगर मेरा सम जो है वो आपका टारगेट के बराबर हो गया, तो मुझे मतलब आंसर मिल गया। तो आंसर मिल गया, मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा मैं आपका i, j। अब तो मुझे जो रिटर्न, ये मैंने वेक्टर रिटर्न कराया, ठीक है ना। आप समझ जाओ 2 लेंथ का वेक्टर है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन कर दो इस जगह पे, ठीक है ना। वेक्टर डिफाइन करके फिर आप उसमें भी वैल्यूज पुश बैक करा देना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया पुश बैक, मैंने ये सब पढ़ा रखा है वेक्टर वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप एक 2 लेंथ का वेक्टर बना लो। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को आपको किस में करके दिखाना है, इन्होंने शायद लिख भी रखा है कि आपको ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट स्पेस में कराना है, ठीक है। तो हम करा देंगे, बहुत बेसिक सा, ठीक है। आप 2 लेंथ का भी अगर एरे बनाओगे ना, तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिक्स साइज का आप एरे बना रहे हो बेसिकली, ये भी वो वेक्टर, सॉरी, तो ये भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। आप देख सकते हो i, j एरे ही मान लो इसे, वेक्टर जो भी आपको कहना है। अब ये रिटर्न कर रहा था मुझे इंडेक्स +1 करके रिटर्न कर रहा था, तो यहाँ पे +1 जरूर आप करना मत भूलना, ठीक है ना। सेकेंड अब मैं लिख देता हूँ, इफ अगर मेरा सम जो है अगर मेरा छोटा है, अगर मेरा सम टारगेट से छोटा है, तो सम को आप बड़ा बनाओ। तो सम को आप बड़ा किस तरीके से बना सकते हो, तो सम को बड़ा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, i को आप ++ कर सकते हो, ठीक है जी। इफ सम इज ग्रेटर देन, अभी आप एल्स में भी लिख सकते थे, लेकिन मैं तो एल्स में लिख रहा हूँ। इफ वो आप एल्स में भी लिख सकते थे, मैं इफ में लिख रहा हूँ। इफ में आप जनरली आप कोशिश करो कि आप इफ में ही लिखो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो सम इज ग्रेटर देन टारगेट अगर आपका है, तो आप क्या करो, जे को माइनस करो। तो मतलब सम को आप थोड़ा नीचे लेकर आओ ना, कम करो सम की वैल्यू। तो कम कैसे होगी, जब आप जे को माइनस करो, मतलब छोटा एलिमेंट लोगे और आप उस साइज से, तो आपने ये कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक बार रिटर्न करा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या रिटर्न करा दोगे, -1 रिटर्न करा दो। मतलब जब मेरा मिला ही नहीं, ठीक है ना, मुझे वो यहाँ पे जब मेरा ये कभी टारगेट के बाद मतलब एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो -1 आप रिटर्न करा सकते हो, ठीक है ना। इसे रन करके देखते हैं कोड को। दो रॉन्ग आंसर कहाँ पे आया, तो -1, ये आपको क्या -1, अच्छा मुझे +1 करना था, रुको, क्या यहाँ पे एरर आई है, तो इस केस में आई है मेरे यार, द सम ऑफ -1 एंड 0 इज -1, देयरफॉर इंडेक्स 1 और 2, 0 और 1 होना था, लेकिन वो +1 हो जाता। तो यहाँ पे मेरा कोड यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी है इसने, ठीक है ना। अगर मेरा सम जो है वो टारगेट के बराबर है, इफ सम, अगर मैंने यहाँ पे सम इज इक्वल टू अगर मेरा टारगेट है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो i + 1, j + 1, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या रिटर्न करना था, अगर आपको जो वो नहीं मिले। तो ये क्या गड़बड़ी हो रही है, आउटपुट -1, एक्सपेक्टेड क्या था आपका 1, 0, तो ये आपका ये इधर गया ही नहीं। तो इधर क्यों नहीं गया ये, AR ऑफ i + 1, अच्छा सम को मुझे यहाँ नहीं लिखना था, सम को तो मुझे नीचे लिखना था। अब रन करके देखते हैं इसे, देखो
तो अब देखो ये हो गया, ठीक है ना। आपने देखा गड़बड़ी मैंने क्या करी थी, मैंने सम को जो है डिफाइन ऊपर कर दिया था, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको, ठीक है, नहीं करनी है। तो सबमिट करते हैं सब। तो ऐसे मैंने सबमिट करके देखा, तो ये देखो, ठीक है ना, ये मेरा हो गया 100% बीट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके देखो, एक बार आप अपना कोड लिख लो ना एक बार, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बार सॉल्यूशंस में जा कर के एक बार आप चेक कर लेना क्या मैंने जो कोड लिखा है क्या वो उससे भी बेटर कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोड मौजूद है। तो आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपको जनरली टॉप पे मिल जाए, तो हर किसी ने लिया 2 पॉइंटर अप्रोच सिंपल, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए लीड कोड पे क्वेश्चन करते वक्त, कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन लिखो, उससे आप इस चीज़ पे मत जाना कि मेरा यहाँ पे ये मेरा 100% बीट कर रहा है, इस चीज़ पे मत जाना आप, ठीक है ना। आप तो क्या करना, सॉल्यूशंस पे जाना, देखना क्या मुझसे बेटर कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड है, अगर है तो आप फिर उसे एक बार देख लेना। और बाकी अगर आपने अपने आपको कोई ऐसा कोड नहीं मिला, तो आपकी फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने जो कोड लिखा है वो ऑप्टिमाइज है, ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप यहाँ पे जाके चेक करो, ठीक है ना। ये टॉप सॉल्यूशन में आप जनरली आपको मिल जाएगा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देखना, और अलग अलग आप हर किसी के कोड जाके आप देख सकते हो किसने कैसे करा है, ठीक है ना। वो आपको एक आइडिया मिलेगा और क्या डिफरेंट अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। तो 2 पॉइंटर, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं अब। तो वर्स्ट केस में दो क्या करेगा, वर्स्ट केस में ये आई भी पूरा चल जाए, जे भी पूरा चल जाए, मतलब हाफ लेंथ तक चल जाए, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी, ऑफ एन हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑफ एन में आपका ये हुआ है, तो ये ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम और ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं, ऑफ एन में लिख सकते हैं ये वाला कोड भी, किससे, हैश मैप की मदद से। देखो अगर आप यहाँ पे जाओ टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको पता चलेगा, देखो हैश टेबल का, ठीक है ना। इसमें देखो टॉपिक्स के ऊपर जाएं अगर हम, तो 2 पॉइंटर अप्रोच दिखाएगा, देखो तो 2 पॉइंटर से आप इसे कर सकते हो। बाइनरी सर्च, बेसिकली बाइनरी सर्च जैसा कॉन्सेप्ट लगाया ना, मैंने बाइनरी सर्च की वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देखो। इस तरीके से कुछ चीज़ें बाइनरी सर्च में ही होती थी, ठीक है ना। खैर वहाँ पे तो mid+1 वो एक अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे देखो वो सेम चीज़ लग रही है ना कि वाइल, वहाँ पे भी हम ऐसे ही करते थे, वाइल जब तक मेरा चलाओ कोड, जब तक कुछ इस तरीके से करते थे लो और हाई लगा के ना, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की कुछ ना कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बाइनरी सर्च का भी कॉन्सेप्ट। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मैक्सिमम एवरेज सब एरे। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्या एक एरे दे रखा है आपको, इसमें मैक्सिमम एवरेज सब एरे निकालना, मतलब मैक्सिमम आप पहले एवरेज निकाल लो आप 4 एलिमेंट का, k=4 मतलब 4 लेंथ का कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब आपको ना लगातार एलिमेंट लेने, ये नहीं कि 2 आपने शुरू के यहाँ के ले लिए फिर 2 बाद, नहीं, आपको 4 लगातार एलिमेंट लेना है, ठीक है ना। ये k क्या है आपका, एक लेंथ दे रखा, मतलब आपको k साइज का सब एरे निकालना है आपका। तो मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे पहले टेस्ट केस का मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। टेस्ट केस 1 है आपका। तो आप देखो यहाँ पे शुरू के 4 एलिमेंट लोगे, आपको अब इनका एवरेज लोगे आप, मतलब पहले तो इनका सम लोगे, तो सम कितना आ रहा है उसे फिर आप डिवाइड कर दोगे k से, ठीक है ना। अब इसी तरह आप सब में निकालोगे, तो सम आप पहले सब में निकालोगे, जितने भी आपके पॉसिबल केस बन रहे हैं, ठीक है, 4 लेंथ के सब एरे जितने ही बन रहे हैं सारे निकालोगे आप, फिर उसमें से देखोगे आप किसका सम सबसे ज़्यादा आया है, जिसका सम सबसे ज़्यादा है उसे फिर आप k से डिवाइड करो तो वो एवरेज निकल गया, या मैक्सिमम सम निकल गया ना आपका। मैक्सिमम सम को आप k से डिवाइड कर दो तो आपका मैक्सिमम एवरेज आ गया, वही आपको निकालना था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम सम, कैसे निकालेंगे हम, तो देखो हम कैसे करते हैं इसे, 2 पॉइंटर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंटर की अप्रोच से हम इसे करेंगे, 2 पॉइंटर से करेंगे हम इसे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले सम निकालो, मैं पहले आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा ये। तो आप यहाँ पे सम निकालो तो कितना आएगा सम, ये 13 और ये -11, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। 12, 13 और ये 11 में 2 आ गया इसका सम। अब ये वाले का सम देखो, ये वाले का सम आपका क्या आ रहा है 50 और ये 62 -11 51, तो इसमें सम आ गया आपका 51। इसमें सम देखो क्या आ रहा है लास्ट, इसमें आपका एक ये बनेगा आपका पॉसिबल केस, तो ये आ गया -5 और ये -11 और ये 53 42,
42 आपका आ गया सम। अब इन तीनों में से देखो किसका सम, अब आप कहो और कोई सा पॉसिबल केस नहीं बनेगा, इस केस में तो नहीं बनेगा। देखो आप क्या हो यार, ये 3 ले लो, एक ये वाला ले लो, तो आप वो कर ही नहीं सकते, लगातार लेना आपको चारों एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट लगातार लेके आपके पास सिर्फ इस एग्जाम्पल में 3 ही केस बन रहा है, तो मैंने ले लिया। अब इन तीनों में से आप देखो सम किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, 51 में सबसे ज़्यादा है ना सम, तो ये 51 में सम सबसे ज़्यादा आ गया। इसे अब आप डिवाइड कर दो के से, के की वैल्यू 4 थी, तो इसे कर दो क्या आया है 4 1 ज़ा 4 और ये 4 1 ज़ा 4 1 बचा, और ये 4 2 ज़ा 8 और ये 3 बचा, पॉइंट आके 0 उतारा 30 हो गया, और ये 7 ज़ा 28 और 2 बचा 5, 17.5 आ गया आपका आंसर। तो यही आपको रिटर्न कराना है, फ्लोट में ही आंसर आपको रिटर्न कराना, ठीक है ना। तो 17.5 आपका आंसर आ गया, इसे ही आपको रिटर्न कराना। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि 4 लेंथ का मैक्सिमम सब एरे निकालना, मतलब पहले तो आप 4 लेंथ का सब एरे निकाल लो, पॉसिबल जितने भी आ सकते हैं वो मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। आप ये बात ध्यान रखना, इसमें कंडीशन है कि आप लगातार लेना है वो चारों एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये 3 ही केस बने, हमने इन तीनों का ही अलग अलग सेपरेटली सब निकाल लिया। अब उसमें देख लिया सबसे ज़्यादा किसका था, तो 51 सबसे ज़्यादा था, उसे हमने के से डिवाइड कर दिया। ये तो सम निकला था 51, एवरेज कैसे निकला, के से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ गया 12.75। यही आपको रिटर्न कराना है। पहला टेस्ट केस में आपका आंसर देखो यही आ रहा है 12.75। तो आपने ये देख लिया। अब इसे करने की अप्रोच क्या है, किस तरीके से हम इसे करेंगे। तो देखो करने का तरीका क्या है, एक तो 2 पॉइंटर अप्रोच से भी 2 तरीके हैं करने के, ठीक है ना। एक तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आई मानो और यहाँ पे जे मानो। आप जे कहाँ पे मानना है आपको, k -1 मतलब 3 इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5, तो मतलब जे आप यहाँ पे मान लो 3 इंडेक्स पे। इन चारों का आप सम निकाल लो, फॉर लूप की मदद से निकाल लो, या आप एक्यूमुलेट C++STL का फंक्शन है, न्यूमेरिक का या एल्गोरिथम का, ठीक है ना। उसमें आप क्या करो, एक्यूमुलेट, वो एक्यूमुलेट आपको क्या करके देता है, ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक्यूमुलेट। उसके अंदर आप डालोगे यहाँ पे पहला पॉइंटर, फिर दूसरा पॉइंटर डालोगे। अब मैंने पॉइंटर बता दिया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी आइट्रेटर, पहला आइट्रेटर आप यहाँ डालोगे, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर 0 मतलब 0 से नीचे। अब इसके लिए एक्यूमुलेट पढ़ के आओ आप ना, उसके फिर अब मैं आपको अगर एक्यूमुलेट आपने नहीं पढ़ा तो आप इसे डायरेक्ट फॉर लूप की मदद से कर सकते हो। कैसे, फॉर लूप चला आई से लेकर के जे तक, और ये सारे एलिमेंट का सम कर दो आप, और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लो, ठीक है। तो आपने एक सम तो ये निकाल लिया, सम आपका निकल गया 2। फिर आप क्या करोगे, आई को आगे बढ़ाओ, आई को आगे बढ़ा दिया, फिर जे को भी आगे बढ़ाओ, जे को आगे बढ़ा। अब इनका सम ले लो आप चारों का, इनका सम क्या आ गया आपका 52 आ गया सम का। अब उन दोनों में से मैक्सिमम ले लो आप, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आ गया 51 था ना ये, तो 51 आ गया आपके सम में अभी वैल्यू। फिर आपने क्या करा, इन चारों का सम ले लो आप, इन चारों का सम आपके क्या रहा 42। फिर इसका और इसका आप मैक्सिमम ले लो, इसका मैक्सिमम आपका क्या आएगा 51, और फिर लास्ट में अब आपका एरे खत्म ही हो गया, क्योंकि जे आपका यहाँ पे आ गया ना लास्ट में। तो जब जे लास्ट में आया तो आप रुक जाओ, 51 को आप डिवाइड कर दो 4 से, आपका वो आंसर आ गया। तो ये मैंने अप्रोच आपको बता दी, इस तरीके से आप कर, ये आप खुद करके देखना, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो आपकी क्या होगी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है आपकी ऑफ n² आ जाए। तो मैं इससे बेटर कोड करके दिखाता हूँ विंडो स्लाइडिंग मेथड से, ठीक है ना। वो बहुत फेमस मेथड है, आप उससे जाके अगर लीड कोड पे भी अगर आप सॉल्यूशन में देखो, हर किसी ने बता रखा है विंडो स्लाइडिंग मेथड से, तो वो आपको वो समझना जरूरी है। ये वाला मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ मैं किस तरीके से करोगे आप। यहाँ पे देखो पहले इन 4 एलिमेंट का सम ले लो, फिर आप इन 4 एलिमेंट का सम ले लो, आई को प्लस प्लस करके और जे को प्लस प्लस करके, दोनों कंपेयर कर लो, दोनों में जो मैक्सिमम है उसे आप स्टोर करा लो, ठीक है ना। फिर आपने क्या करा, दोबारा आई प्लस प्लस करो, जे प्लस प्लस करो, इनका सम ले लो, फिर इनका सम करके आप जो वो फिर उससे पहले वाले से कंपेयर कर लो कौन सा मैक्सिमम है, उसे स्टोर करा लो जो भी मैक्सिमम है। फिर आप देखोगे जे तो लास्ट में आ गया, मतलब और आगे और कोई एलिमेंट बचे ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप इसे आगे कर दो तो फिर ये आई भी आगे होगा, तो फिर 3 बचेंगे, तो 3 तो हमें लेनी नहीं था, लेंथ हमारी क्या थी 4 थी, तो लास्ट वाले पे फिर आप रुक जाओगे, वो आपका बाहर आ जाएगा, और आपका जो एलिमेंट जो स्टोर हुआ था मैक्सिमम आंसर वो है। फिर आप लास्ट में उसे डिवाइड कर देना 4 से, वो आपका मैक्सिमम, उसे रिटर्न कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच से मैंने आपको बता दिया। मैं विंडो स्लाइडिंग मेथड से बताता हूँ, ये भी 2 पॉइंटर से था, वो भी आपका 2 पॉइंटर अप्रोच है, लेकिन हम देखो उसमें कुछ ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैं सिखा देता हूँ किस तरीके से होता है आपका विंडो स्लाइडिंग मेथड से। तो विंडो स्लाइडिंग मेथड से नाम से ही आपको पता चल रहा है, विंडो स्लाइडिंग, विंडो खिड़की, ठीक है ना, स्लाइडिंग मेथड इसे बोला जाता है ये, ठीक है ना, विंडो स्लाइडिंग मेथड। तो क्या करेंगे हम, देखो एक विंडो बना लेते हैं। पहला केस में मेरे ये 4 हुई थे, तो इसका सम क्या आता मेरा 2। अब मैं क्या करूँगा, विंडो को आगे बढ़ा दूंगा, ये दो विंडो मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा। अब इन चारों का ले लो, इन चारों का सम क्या आता 51। अब विंडो को एक और आगे बढ़ाओ, देखो मैं दूसरे पेन से करके दिखाता हूँ आपको। विंडो को अब आप थोड़ा और आगे बढ़ाओ, तो अब ये वाले आ जाएंगे चारों। इनका सम क्या आ रहा है मेरा, इनका सम मेरा आ रहा है 2, वो 2 कह रहा हूँ 42 आ रहा था नहीं वाला।
तो आपका ये सम आ गया 42। अब इनमें से कंपेयर कर लो आप, जो भी आंसर होगा। तो अभी किस तरीके से करेंगे, तो हमने स्लाइडिंग यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हम स्लाइड करें। ये हम करेंगे कैसे, कोड में ऐसे कोई होगा, ठीक है ना, वो करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक वो एरे बना लेता हूँ वापस। क्या था मेरा एरे, एक तो यहाँ पे 1 था, फिर 12 था, -5 -6, फिर यहाँ पे क्या था 50 था शायद, 50 और 3। एक बार इसे कंफर्म कर लें, ठीक है, हम इसी से देखे थे। तो 1 12 -5 -6 50 और 3 ये आपका आ गया। तो आप देखो क्या करोगे, पहले पॉइंटर बना लो आप i और यहाँ पे j। अब j क्या लोगे आप, j को आप k-1 लेना, मतलब 4 या k-1, ठीक है ना। तो क्या है, j की वैल्यू है 3 इंडेक्स पे ही है। हाँ, हमने j पहले मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया आपका। फिर अब मैं देखो क्या करूँगा, अब मैं सम की वैल्यू निकालूंगा। सम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। इन सब का सम करना आप, ठीक है ना। ये देखो 12 13 और ये -11, तो 2 आ गया। तो सम की वैल्यू इनकी इतनी आई। अब मुझे दूसरे केस में क्या करना है, मुझे इसे आगे बढ़ाना था, इसे मुझे इधर बढ़ाना था, तो ये करना था, तो हम वैसे कर रहे थे, फिर उसका सम ले रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं ये वाला केस बनाऊंगा प्लस माइनस करके, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनाऊंगा, मुझे ये वाला, मेरा भी ये था, यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ 0 इंडेक्स वाले पे। ये वाला लेफ्ट जो बिल्कुल जो लेफ्ट वाला एलिमेंट था ना इस केस में, उसे मैं माइनस कर रहा हूँ, मतलब 1 माइनस कर रहा हूँ मैं 2 में से। तो सम में से मैंने क्या करा, माइनस करा 1 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था 1, मैंने यहाँ पे क्या करा, ARR ऑफ i माइनस करा मैंने इसमें से। तो ये क्या था, सम क्या था 2, ARR ऑफ i क्या था, मतलब 0 थी i की वैल्यू अभी, तो 1 था वो, 2 - 1 क्या आ गया आपका, ये 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सम में से ये जो मेरा आया ये वाला, ये करने के बाद इसमें अब मैं प्लस कर रहा हूँ ये वाला 50। देखो मैंने 50 प्लस कर दिया, मुझे ये वाला केस मिल गया। देखो मैंने क्या करा है, मैंने ये तो ना ये इसमें से मैंने क्या करा, ये वाला माइनस करा, तो माइनस करा तो फिर ये आपका इधर आ जाएगा। अब माइनस करने के बाद इतना बचाना भी है, अरे यार मैंने इतने में से ये वाला माइनस कर दिया, तो बस इतने का सम बचा मेरे पास। फिर मैंने क्या करा, इसमें मैंने ये वाला ऐड कर दिया, तो मैं ये वाला ऐड कर दिया, तो मेरा ये इंक्लूड, देखो यही तो था सेकंड केस जिसमें 51 आंसर आ रहा था। देखो यहाँ पे भी करके देखो, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2 - 1, और फिर ये क्या हो रहा है, +50। तो ये क्या आ रहा है, 51 आ रहा है आपका। आया समझ में आपको। देखो किस तरीके से करा मैंने ये वाला केस था। अब मैंने इसे देखो, तो मैंने किस तरीके से करा, मेरे ये वाला केस था, इसमें मैंने ARR i माइनस कर दिया। फिर मैंने क्या करा, j को प्लस करा, j को एक आगे बढ़ाया, फिर j प्लस कर दिया इसमें, तो मेरा देखो ये वाला केस बन के आ गया। दोबारा समझाता हूँ। अब अगला देखो, अब ये वाला केस बन गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ लास्ट वाला केस बने जिसमें मेरा आंसर 42 आ रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो मेरा ये बना था ना, ये वाला समझ आया था 51, इसमें से मैं ये वाला माइनस करूंगा 12, मतलब i पे जो था, फिर लास्ट में आप i को प्लस भी कर देना, ठीक है ना। तो i मेरा अब यहाँ पे हो गया और j मेरा यहाँ पर है। तो मैं अगर i माइनस करा तो 51 माइनस i कर दो, 51 माइनस 12 कर दो, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया, ये 39 आया, 39 आया ना, 39 40 और 41 और 51 सही है। मैंने 12 माइनस कर दिया, और फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं j को प्लस करूँगा और प्लस कर दूंगा 3, +3 कर दिया मैंने, तो देखो 42 आ गया। अब मेरा ये वाला केस बन गया, देखो ये वाला, ये हट गया मेरा केस, अब मेरा ये वाला बन गया। क्यों, पहले ये था, मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया, तो इतना हटा दो आप, तो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने क्या करा, ये j को आगे बढ़ा के ये वाला प्लस कर दिया था, ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप i को दोबारा आगे बढ़ा देना, और j आपका लास्ट में आ गया। तो लास्ट में आते आप स्टॉप कर दो, एक बार और करा के दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट है इसे समझना, कोड तो आप कर ही लोगे, पहले आपको एल्गोरिथम तो समझना किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। दोबारा बताता हूँ मैं आपको यही चीज़ ना, फिर कोड करके देखेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कोड नहीं लिखवा रहा मैं। वन था यहाँ पे, 1 12 -5 -6 50 और 3। पहले मैंने क्या करा, मैंने इन चारों का सम लिया। नॉर्मली मैंने फॉर लूप की मदद से, एक्यूमुलेट की मदद से मैंने यहाँ पे सम कर लिया। इसका क्या था, 2 आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, इस सम में से मैं कह रहा हूँ, इस सम में से ये वाला माइनस करो, ये आई था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कहता जे था। मैं कह रहा हूँ इसमें से माइनस करो, तो 2 - 1 मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने ये माइनस कर दिया, तो अब मेरा बस सिर्फ इतना बचा। फिर मैंने क्या करा, 50 को प्लस कर दो इसमें, मतलब अगला वाला ही, जे को बढ़ा के
50 प्लस कर दो, जे वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे प्लस कर दिया, तो मैंने इसमें 50 प्लस कर दिया, दो ये 51 हो गया। सेकंड केस में, पहले केस में मेरा सम क्या था 2 था, मैंने करके दिखाया था ना अभी आपको ड्राई रन। दूसरे केस में मेरा क्या आता, सम 51 आता, तो देखो अब ये वाला केस बन गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आई को, ये मैंने सब कर दिया, फिर आई को प्लस प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे आई को कर दिया। अब मैं दूसरे केस में क्या करूंगा, अब ये जो सम आ रहा था 51, इसमें से मैं माइनस करूंगा, सम इज इक्वल टू 51 था ना, इसमें से माइनस करूंगा 12 ये वाला, तो मैंने ये माइनस कर दिया, तो मेरा भी ये सिर्फ इतना हो गया। तो सम की वैल्यू भी अपडेट कर दो, 51 माइनस 12 क्या हो गया आपका 39 हो गया, तो ये सिर्फ इतना हो गया मेरा, ठीक है। 3 एलिमेंट है, तो मुझे अब क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस करूंगा, जे को मैंने आगे बढ़ा और अब मैं इसे भी इंक्लूड कर लूंगा ऐड करके, तो 39 प्लस मैंने कर दिया 3, तो जो मेरा अब ये वाला केस बन गया ना, ये देखो ये वाला केस बन गया, ये चारों एलिमेंट आ गए, तो इसको क्या है 42, दो 42 ही आ रहा था मेरा, तो ये मैंने अब यहाँ पे आई को भी आगे बढ़ा देना, तो अब आगे और चलेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आगे जे, अब जे को अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो आप देखो फिर आपके 3 एलिमेंट बचेंगे, वो आप करोगे नहीं, ठीक है। आप यार एरे ही खत्म हो गया ना, तो आप स्टॉप कर दो। तो कब तक चलाओगे आप वाइल कब तक चलाओगे, जब तक जे इज लेस देन ARR.size तक, जब तक भाई इसे चलाओ, और फिर उसके बाद आप इसे स्टॉप कर दो। अब इसे कोड करके देखते हैं किस तरीके से करा। शुरू में मैंने देखो आई बनाया और जे बनाया, फिर मैंने उसमें क्या करा, कुछ पहले वाले जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे था, एक्सट्रीम जो लेफ्ट पे था एलिमेंट, उसे मैंने सब्ट्रैक्ट करा, मतलब उस केस में, पर्टिकुलर केस में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे था उसे सब्ट्रैक्ट करा, आगे वाला प्लस कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से एक विंडो खुलती जा रही है ना। पहले मेरी विंडो ये थी, दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे विंडो किस तरीके से थी, पहले मेरी विंडो ये थी, फिर मैंने क्या करा, मैंने ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करा और इसे प्लस करा, तो अब मेरी विंडो देखो ऐसी हो गई ना। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट करा, इसे प्लस करा, तो मेरी विंडो अब ऐसी हो गई थी। तो समझ रहे हो ना आप किस तरीके से मैंने करा। अब इसे कोड करके देखते हैं, आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं इसे मैक्सिमम एवरेज सब एरे को, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक एरे गिवन है, मैंने समझा तो दिया है ये आपको, ये इसमें एक एरे गिवन है और n एलिमेंट्स गिवन है और एक इंटीजर k गिवन है। आपको एक कॉन्टिग्यूअस सब एरे निकालना है जिसकी लेंथ k के बराबर हो, मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू, ठीक है ना। ये हमने देख लिया किस तरीके से करना है। जैसे ये वाला आप एग्जांपल देख सकते हो टेस्ट केस, एक आपको एग्जांपल ये गिवन है, ठीक है ना। ये 2 एग्जांपल, आपको डबल में वैल्यू रिटर्न करानी, दो यहाँ पे लिखा है ना, ये डबल में आपको वैल्यू रिटर्न करानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर के अप्रोच से ही हम करके देखेंगे। सर स्लाइडिंग विंडो नाम से ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन फेमस है। तो INT_L = 0 करोगे आप, और क्या करोगे INT_H को मैंने आपको कहाँ बताया था, H को मैंने आपको बताया K-1 पे आप मान सकते हो, ठीक है जी। K-1 पे आपने मान लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक्यूमुलेट फंक्शन की, तो एक्यूमुलेट मेथड की मदद से आप जो वो इसका सम निकाल लो चारों एलिमेंट का, या अभी हम सिंपल आपका फॉर लूप से करा के दिखाते हैं, ठीक है ना। आपने अभी वो पढ़ा भी नहीं है तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो I = 0 से लेकर के आप I इज लेस देन कहाँ तक जाओगे, आप H तक जाओगे बेसिकली ना। आपको I इज लेस देन इक्वल्स टू H तक आप जाओगे, और फिर आपको आप I क्या कर दोगे, प्लस प्लस करोगे। बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट का सम ले लिया। तो सम को क्या कर दोगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ I आप कर दोगे। ये मैंने क्या करा है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ पे पहले आप INT सम ले लेना, INT सम इज इक्वल्स टू 0 आपने यहाँ पे ले लिया। ये मैंने क्या करा है, जो मैंने सम करा है वैल्यूज़ का, 4 वैल्यूज़ का जो हमने ले रहे हैं ना, या हम जो 4 लेंथ का जो एरे ले रहे हैं उसका हम मैंने ये K-1 तक चलाया, मतलब K-1 3 तक हो गया। तो 0 1 2 3 मतलब 4 का सम ले रहा हूँ मैं। बेसिकली मैंने सम के अंदर 4 वैल्यूज़ का सम ले लिया, ठीक है ना, 4 एलिमेंट्स का सम ले लिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे INT मैक्स सम एक नाम से और बना लेना, उसमें आप क्या ले लोगे, सम की वैल्यू ले लोगे आप यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे आपने मैक्स सम को आपने इनिशियलाइज कर दिया सम से। तब हम चलाएंगे वाइल लूप। आपका अभी बताता हूँ किस लिए करा मैंने मैक्स सम ना। तो वाइल लूप आप चलाओगे, वाइल H आपका जब तक छोटा है किससे, ARR.size से, जब तक आपका ये छोटा है, ठीक है जी। तो आप ये ARR कर लेना, इसे नम्स की जगह ARR कर दो ना आप, ARR। तो ये मैंने क्या करा, H जब तक ये मेरा छोटा है, जब तक आप मेरा कोड चलाओ। और मैं क्या करूँगा, आप सम की वैल्यू अपडेट करूँगा। तो सम इज इक्वल्स टू, सम में क्या करूँ, माइनस करो ARR ऑफ L, ARR ऑफ L आप माइनस कर दो सम के अंदर से, और फिर आप इसके बाद क्या कर दो, L को आप प्लस प्लस कर दो, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब देखो आप
सम को क्या कर दो, सम इज इक्वल्स टू सम में क्या कर दो आप प्लस कर दो ARR ऑफ एच को प्लस करेंगे ना, तो आप इससे पहले यहीं पे आप दे देना, ठीक है ना। एच को प्लस प्लस हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि हम या तो नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर दो आप, ठीक है ना। एच को पहले प्लस प्लस कर दो और फिर इस सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आपने एच करा, इसके बाद आप फिर दोबारा से एच को जो वो आप प्लस प्लस कर दो, मतलब एच की वैल्यू आप अपडेट कर दोगे। तो आपने ये कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप रिटर्न करोगे बेसिकली। अभी आपका पूरा वाइल लूप चल चुका है, आपने एल को भी हैंडल कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस क्यों करा, आप मैंने बताया था ना आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप पहले एच को प्लस प्लस करोगे, फिर आप ऐड कर दो और ऐड होने के बाद फिर आप दोबारा से एच की वैल्यू को बढ़ा देते हो, ठीक है ना, ताकि आपका अगला एलिमेंट अब जो अगले केस के लिए जो आपका वो, ये आप एक बार कोड देखो, मैंने उसे ड्राई रन करके अच्छे से बताया, फिर आपको जब समझ में आएगा। फिर अब आप क्या करोगे, ये आपका हो गया रिटर्न, आप कर दो रिटर्न मैक्सम। अच्छा मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं करा ना, मैक्सम कर दो, मैक्सम को भी अपडेट करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप, मैक्सम की वैल्यू अपडेट करोगे, मैक्सम इज इक्वल्स टू मैक्स लोगे आप किसका, मैक्सम का, और किसके दो, हम किस में से वैल्यू मैक्सम देखते हैं, मेरा जो पिछला वाला सम था और नया वाला सम, तो पिछले वाले सम कहाँ पर है मेरा, पिछला वाला सम मैंने दो मैक्स सम से इनिशियलाइज कर दिया, और नया वाला सम कहाँ है मेरा, ये रहा नया वाला सम, तो इन दोनों की मैक्स वैल्यू ले रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैक्स सम कॉमा सम कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब ये आपका मैक्स सम निकाल के दे। अब आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो मैक्स सम और आप इसे डिवाइड कर देना किससे, के से, आप इसे डिवाइड कर दो। इसे रन करके देखते हैं तो आपको ये क्या दिखा रहा है देखते हैं। तो ये एरर, अच्छा मैंने इसे देखो डबल में करना, आपको कोई एक वैल्यू डबल में करके देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डबल कर देते हैं इसे, आप देखो, ठीक है ना। वो देखो यहाँ पे INT टाइप का ही रिटर्न कर रहा है, वो करें ना, क्योंकि यहाँ पे देखो के भी आपका INT था, ये रहा के भी INT था, और मैंने जो मैक्स सम लिया वो भी INT था, तो INT वैल्यू रिटर्न कर रहा था ये, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप इसे किसी एक को डबल दे देना, ठीक है ना। INT मैक्स को डबल दे दो या इसे डबल दे दो आप, ठीक है ना। तो इसमें क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें INT वैल्यू आ रही थी। इसे अब रन करके देखते हैं कोड को। तो हमने रन किया, तो इसने क्या दिखा रहा है, ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं, तो देखते हैं इसे सबमिट हो रहा है अभी, एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ये आ गया। देखो क्या करा मैंने, ये 3 मिलीसेकंड में, ठीक है ना, यहाँ हमारे कोड हो गया, रन हो गया। तो अच्छा मैं इसकी अगर बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इसमें बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो O ऑफ n होगी। देखो एक तो ये तो आपकी O ऑफ n में, ये तो आपकी 4 लेंथ में चल रहा है ना सिर्फ, इसको तो नहीं देखेंगे हम। तो ये देखो ये वाली अब मेरी कितनी चली है, वर्स्ट केस में बताओ मेरा कहाँ तक चलेगा, वर्स्ट केस में O ऑफ n तक मान लो आप इसे, ठीक है ना। ये आपका कहाँ तक जाएगा, h की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है आपकी, h की वैल्यू आपकी k, तो n-k तक आप देखो इसकी टाइम करो, तो वो बेसिकली n में ही चलेगी, O ऑफ n में ही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। और मैंने आपको बताया था कि आप एक बार अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर जा करके आप यहाँ पे देख लेना कि आपका कोई आपसे भी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोड है तो आप फिर उससे करके देखो, ठीक है ना। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ से ये फिल्टर कर लेना उस चीज़ को, और फिर आप यहाँ से जाके देख लेना कि कोई मैंने जो कोड करा उससे भी कोई बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड है, तो आप देखना। इससे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको नए नए आइडिया मिलेंगे कि किस तरीके से आप और अपने कोड को कर सकते हो, तो आपके लिए आसान रहेगा। ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना, एक तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा।